है और अभी मैं खेत में खड़ा हूं। यहाँ पराली जलाने की घटनाओं ने पूरे देश को चिंतित किया। पराली जलने के कारण खेत तो साफ हो जाता था, लेकिन मित्र कीट भी जल जाते थे और पॉल्यूशन की भी समस्या पैदा होती थी। मैं आज पंजाब को यहाँ बधाई देने आया हूँ और पंजाब के इस प्रयोग को सारे देश में ले जाने आया हूँ। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल 83% की कमी आई है। यहाँ जो अभी आंकड़े बता रहे थे, लगभग पहले 83,000 पराली जलाने की घटनाएं होती थी, वो घट के 5,000 के आसपास पहुंच गई। और एक बात ये कहते हैं लोग कि पराली ना जलाएं तो विकल्प क्या है, खेत साफ करके गेहूं बोना है, कनक बोना है। तो वो प्रयोग यहां हुए हैं। रंसी कला गांव सरपंच मेरे साथ खड़े हैं, 6 साल से पराली नहीं जला रहा। ये सीधे पराली को खेत में मिलाते हैं और डायरेक्ट सीडिंग करते हैं। आज मैं रंसी कला को बधाई देने आया हूं। सरपंच साहब, आपको, पूरी टीम को, पूरे गांव वालों को बहुत बहुत बधाई। और ये प्रयोग मैं पूरे देश को दिखाने आया हूँ। किसानों को भी मुआवजा दे रहे हैं पराली। आगे चलो ना। हमें तो 1 एकड़ में जितनी पराली होती है ना, हमें तो डबल एकड़ की भी पराली इसमें मिल जाएगी, तो हमको खुशी होती है कि हमें और पोटाश मिल जाएगा। आलू के लिए बहुत अच्छी। सरपंच साहब ने बड़े मार्के की बात कही है कि केवल यही फायदा नहीं होता कि खाद कम लगा या पोटाश की मात्रा कम डालनी पड़ी। ये फायदा भी होता है कि साइज भी बड़ा होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी बढ़ेगी। और केवल यही फसल की नहीं, अगली फसल के लिए भी अच्छी है। मतलब जैविक कार्बन जो रहेगा वो अगली फसल को भी फायदा देगा। और पानी संभालने की जमीन की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। मतलब पानी फिर ये ज्यादा अवशोषित जैसे हम गेहूं की फसल भी लगाते हैं तो इसी तरह ही लगाते हैं। सर, जो जमीन का पीएच लेवल है ना, जो हमारा पंजाब का है, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है। पराली से वो सही हो जाता है पीएच लेवल। और आलू का जो कलर है बहुत अच्छा आता है पराली। आप देखिए कितने विद्वान किसान हैं, पीएच लेवल से लेके ऑर्गेनिक कार्बन तक सबकी जानकारी हमारे इन किसान भाइयों का है वो है। और वो एक एक करके साइंटिफिक ढंग से फायदे बता रहे हैं। पराली जलाए नहीं, पराली मिलाएं। हमारे लिए वरदान है। रंसी कला के गांव के किसानों के लिए पराली वरदान है। समस्या आपका ये संदेश आज पूरे भारत में हर राज्य को मैं देने आया हूं, विशेषकर जहां पराली जलाते हैं उन किसान भाइयों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आलू वो चाहे गेहूं, पराली को जलाने की जरूरत नहीं है, पराली को मिलाइए। सर, किसान एमएसपी की मांग करते हैं सभी। अब वो चर्चा बाद में करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों से बात। आज शिवराज चौहान जी आए है, खबर पढ़ के आए है। इस पिंड के अंदर सरपंच साहब के प्रोत्साहन नाल पिछले 5-6 सालों तो कदे पराली नहीं साड़ी गई। वो अपने आप च एक एग्जाम्पल कला इस इलाके वास्ते नहीं, पूरे पंजाब च पूरे देश दे विच शिवराज चौहान जी दस रहे सी जो इत्थे आ रहे हैं भी मैं एक जिहड़ा इन्हां ने उदाहरण बनाया है पिंड च, वो बाकी सारे देश के अंदर भी कोई एक मैसेज जावे भी किसान जे अगे होके लगन, उस गल नूं समझ के उसदे बाद किसान आपे आप नाल लग जाणगे। पराली एक बहुत वड्डी समस्या है किसान वास्ते, पर उस समस्या नूं किस तरह उन्होंने कहते ना आपदा में अवसर वाली गल है कि किस तरह वो किसान की आमदन ਵਧਾਉਣ वास्ते इस्तेमाल किया जा सकता है। हम उत्थे खेत ही चले है, क्योंकि सारे इत्थे दे जिहड़े किसान है दस रहे है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ प्रोडक्शन भी वध गई, जिहड़ी यील्ड है पर एकड़ वो भी वध रही है ਉਹਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि अंदर ही वांधे है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिहड़ी ਉਹਦੀ ऑर्गेनिक वैल्यू है सॉइल दी वो भी वधिया होते है। यह गल्लां देख के भी किस तरह बायोमास इत्थे प्रोजेक्ट लगने है ताकि इलैक्ट्रिसिटी भी बिजली भी बन जाए ते किसान नूं फायदा भी मिले। एक कंपोजिट प्लान बना के
ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਨਵੋਲਡ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਨਵੋਲਡ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦਖਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ MSP ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੌਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ